Hello everyone, today we will discuss MCQ on wave optics, that is diffraction part 4. तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, find the missing order for a doublet slit Fraunhofer diffraction pattern if slit width are 0.2 mm, separation by 0.6 cm. तो यहाँ पर हमको स्लिट की विड्थ दी है 0.2 mm और आपका सेपरेशन दिया है d 0.6 mm. क्लियर है भाई? हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें इसमें मिसिंग ऑर्डर स्पेक्ट्रा कैलकुलेट करना है. ठीक है भाई? हमें पता है मिसिंग ऑर्डर की कंडीशन क्या होती है, m अपॉन n इक्वल टू e प्लस डी अपॉन ई. e कितना दिया है 0.2, d कितना दिया है 0.6 अपॉन 0.2, तो इक्वल टू 0.8 अपॉन 0.2. तो कितना आ गया आपका? ये आ जाता है आपका 4. तो m इक्वल टू कितना हो जाता है? यहां से m इक्वल टू हो जाता है 4n. ठीक है, n की वैल्यू 1 2 3, तो m की वैल्यू यहां से कितनी आ जाती है 4 8 12 एंड सो ऑन. तो राइट ऑप्शन आपका हो जाता है ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, शायद ये n अपॉन m होता है बच्चों, n अपॉन m होता है, तो इसे कोई उससे वो तो है नहीं कि, पर राइट n अपॉन m होता है m, तो ये n इक्वल टू आ जाएगा, जो ये m इक्वल टू होता है. ठीक है, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है मैक्सिमा की है वो होती है e प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, e साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा. दोनों को डिवाइड करोगे तो n अपॉन m आएगा. ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट इन डबल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन इज चेंज, व्हाट विल बी द चेंज ऑब्जर्व इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न. हमें पता है कि जो सेपरेशन है, सेपरेशन के चेंज होने पर, दो स्लिट के बीच का सेपरेशन d लेके चलते हैं, और सेपरेशन के चेंज होने पर डिफ्रैक्शन पैटर्न पर कोई चेंज नहीं होता. डिफ्रैक्शन पैटर्न रिमेन्स अनचेंज. सिर्फ d के चेंज होने पर कौन चेंज होता है? इंटरफेरेंस पैटर्न. ठीक है, तो डिफ्रैक्शन के चेंज होने पर हमारा, डी के चेंज होने पर हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न चेंज नहीं होता. सिर्फ कौन चेंज होता है? इंटरफेरेंस पैटर्न. क्योंकि अगर कंडीशन की बात करें जो डबल स्लिट में आती है, वो कंडीशन क्या आती है हमारी? e साइन थीटा इक्वल टू एम लैम्डा. e फ्रिंज की विड्थ है, t एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है, m इंटीजर है, लैम्डा वेवलेंथ है. तो डिफ्रैक्शन पैटर्न की कंडीशन आई ये, इसमें कहीं d नहीं आ रहा, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में जब d नहीं आ रहा, स्पेसिंग आ ही नहीं रही, तो वो इफेक्ट नहीं डालेगी. तो नो चेंज. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, नो चेंज. ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑन प्लेन ग्रेटिंग इज 5000. इफ इट इज इल्यूमिनेटेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट 6000, हाउ मेनी ऑर्डर विल बी विजिबल. तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर की बात करें, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए अगर हम कंडीशन की बात करें, हमारी कंडीशन कितनी होती है? e प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा. हमें क्या निकालना है? n निकालना है. तो n इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा? e प्लस डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा. अब n मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए n कब मैक्सिमम होगा? जब किस पे डिपेंड कर रहा है? ये थीटा पर, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन. भाई ये भी फिक्स है किसी भी सिस्टम के लिए, लैम्डा भी फिक्स है, ग्रेटिंग एलिमेंट भी फिक्स है. तो n इज मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा
इज मैक्सिमम। और साइन थीटा की कौन सी वैल्यू पर मिलता है साइन थीटा? 90 पर। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1। तो एन मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? ई प्लस डी अपॉन लैम्डा। थीटा क्या हो गया आपका? साइन थीटा 1 हो गया मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो आपका एन ऑर्डर जो मैक्सिमम है वो कितना आ गया आपका? एन मैक्सिमम ऑर्डर इज ई प्लस डी अपॉन लैम्डा। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन में नंबर ऑफ लाइंस दिए हैं, एन इक्वल टू 5000 और आपका वेवलेंथ दी है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें एन मैक्सिमम निकालना है। तो आपका ई प्लस डी कितना हो जाएगा? ई प्लस डी इक्वल टू 1 बाई एन सेंटीमीटर में। तो कितना आ जाएगा आपका? 1 अपॉन 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। ठीक है भाई। तो आपका लैम्डा दिया है, लैम्डा को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, 10⁻⁸, और 3 यहां से चला गया तो कितना बचा? 10⁻⁵। तो एन मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो गया आपका? एन मैक्सिमम ई प्लस डी। ई प्लस डी की वैल्यू हो गई भाई आपकी 1 बाई एन। ठीक है, तो 1 अपॉन 5000 तो ये हो गया आपका, इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई? 6 इंटू 10⁻⁵। ठीक है भाई। जब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करके आपको कितना मिल जाएगा? 3.33। ठीक है भाई, 1/3 आ जाएगा ना, ऊपर 10 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3.33। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग and the resulting spectrum is allowed to fall on the screen. Which one of the following is the color of the light that undergoes the greatest deviation from its original direction? तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? अगर इनमें देखें हम रेड कलर की, तो ग्रेटेस्ट डेविएशन कौन सा कलर से होगा? रेड कलर। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम इज गिवन बाई। अगर ग्रेटिंग की बात करें तो ए प्लस बी की टर्म में दिया है इसमें साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? ए प्लस बी अपॉन लैम्डा साइन थीटा, और मैक्सिमा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हो जाता है आपका? ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग हैविंग 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। यानी कि क्वेश्चन में हमें एन नंबर ऑफ लाइन्स दी है 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर, एंड सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रल लाइन, तो स्मॉल एन इक्वल टू 2 is found to be diffracted at और एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा इक्वल टू 30। वेवलेंथ उसने लैम्डा पूछी है आपसे। तो हमें पता है E प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है हमारा? एन लैम्डा। क्वेश्चन में E प्लस डी नहीं दिया, लेकिन हमें पता है कि ग्रेटिंग एलिमेंट E प्लस डी इक्वल टू 1 अपॉन एन सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा आपका? 1 अपॉन 5000। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो इसमें वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? 1 साइन थीटा 30 अपॉन 5000 इक्वल टू एन की जगह 2 लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू 2, 1 अपॉन 2 इंटू 5000 इंटू 2। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया? 1 अपॉन 20,000। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए ग्रेटिंग हैज 16,000 lines per inch over a length of 5 inch. What will be the smallest wavelength difference in second order for a light of wavelength 6000 angstrom? ठीक है भाई, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी नंबर ऑफ लाइंस कितनी दी हुई है, n इक्वल टू दी हुई है 16,000 पर इंच, लेकिन टोटल लेंथ कितनी दी है 5 इंच। टोटल लेंथ कितनी दी हुई है हमारी 5 इंच दी है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस, या इस पे बोल दो कि इसको लिख दो लाइंस, लिख दो लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना हो जाएगा 5 इंटू लाइंस इन 1 इंच। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 16,000, तो कितना आ गया ये 80,000 लाइंस। ठीक है भाई, यानी कि जो हमारी लेंथ दी है ग्रेटिंग की वो 5 इंच की दी है, और 5 इंच की टोटल ग्रेटिंग की लेंथ है 5 इंच, और वो कह रहा है कि 1 इंच में जो लाइंस हैं वो 16,000 है, टोटल है 5 इंच की, तो 16 16 16 16 16, तो कितनी हो गई हमारी टोटल 5 इंच पे आएंगी हमारी 80,000 लाइंस। ठीक है भाई, लैम्डा दिया है, लैम्डा कितना दिया है आपका 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई, सेंटीमीटर में चेंज कर दो तो कितना हो जाएगा 6000 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। एन ऑर्डर, एन इक्वल टू दिया है 2, क्या पूछा है डी लैम्डा पूछा है, डिफरेंस हमें पता है लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू एन एन, तो डी लैम्डा इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा आपका लैम्डा अपॉन एन एन। ठीक है भाई, डी लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी लैम्डा अपॉन एन एन, लैम्डा की वैल्यू रख दो, लैम्डा की वैल्यू दी है 6000 इंटू 10⁻⁸ अपॉन एन की वैल्यू रख दो, एन की वैल्यू दी है 2, और कैपिटल एन की वैल्यू कितनी होगी हमारी 80,000। क्लियर है भाई, तो जब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो आपको मिलेगा 375 इंटू 10⁻⁻4, ये पॉइंट नहीं है यहाँ पर, 375 इंटू 10⁻⁻4, तो इक्वल टू 0.0375 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई, तो 0.0375 एंगस्ट्रॉम, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज शोन बाय द फॉलोइंग कर्व। हमें दिख रहा है कि फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ एन स्लिट। एन स्लिट में क्या आता है आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा आता है, उसके बाद आपके मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा आते हैं, फिर आपका दूसरी स्लिट के कारण आपका मैक्सिमा आता है, इस तरह से कर्व बनता है। तो दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी कर्व। ठीक है भाई, ऑप्शन सी। अगर ये पूछता किसके कारण है, कौन सा सिंगल स्लिट का है, डबल स्लिट का है, किसका है, तो एक ग्रेटिंग का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। ठीक है भाई, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। द फॉलोइंग पैटर्न इज ऑब्जर्व फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ये पता है कि दिस इज द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्यू टू सिंगल स्लिट। दिस इज द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट के कारण जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आता है वो इस तरह का आता है हमारा, प्रिंसिपल मैक्सिमा, मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर इधर, और दोनों तरफ आपके इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। तो दिस इज द सिंगल स्लिट फ्रानुपर डिफ्रैक्शन। ठीक है भाई, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग कैन बी डिफाइंड एज। डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्पर्सिव पावर इज द चेंज इन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन टू द चेंज इन वेवलेंथ। तो चेंज इन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन वेवलेंथ। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a diffraction grating has grating element 18,000 angstrom। ठीक है भाई, the dispersive power of the grating in the third order spectrum
इन द वेवलेंथ रीजन ऑफ इतने। अगर हम डिस्पर्सिव पावर की बात करें तो डिस्पर्सिव पावर हमारी कितनी होती है, डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी लैम्डा। इसकी वैल्यू कितनी आती है डिफरेंशिएट करने पर इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पर हमें मिलता है n अपॉन ई प्लस डी कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन तो दिया नहीं है, तो इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। दूसरी इक्वेशन क्या होती है आपकी डिस्पर्सिव पावर की, डी थीटा इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ई प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम डिस्पर्सिव पावर की को यूज कर सकते हैं। दिया क्या है हमें, ग्रेटिंग एलिमेंट दिया है। ग्रेटिंग एलिमेंट कितना दिया है हमारा, ई प्लस डी इक्वल टू 18,000, लैम्डा दिया है 5,000 और इस ऑर्डर दिया है आपने थर्ड ऑर्डर। तो डी थीटा अपॉन डी लैम्डा, तो डी थीटा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन रूट ई प्लस डी 18,000 अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस 5,000 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 अपॉन ये क्या हो गया आपका 6,000 का स्क्वायर माइनस 5,000 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अगर आप नीचे से देखोगे 10 टू 3 है, 3 पावर का स्क्वायर है, तो 1000 क्या आ जाएगा, दोनों में से कॉमन है, और ब्रैकेट से बाहर आएगा 1000 का स्क्वायर, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो क्या मिलेगा आपको 10 टू द पावर 3। स्क्वायर रूट में क्या बचेगा आपका 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये कितना हो गया जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे आप, इक्वल टू 1 अपॉन 10 टू द पावर 3, ये रूट कितना बचेगा 36 माइनस 25 रूट 11। और जब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 रेडियन पर एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय ऑब्जर्विंग द डिफ्रैक्शन पैटर्न द टू इमेज आर सेट टू बी जस्ट रिजॉल्व। हमें पता है रेले का क्राइटेरिया कि एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पर कॉन्साइड करना चाहिए, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इज गिवन बाय। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग कितनी होती है आपकी, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू एन एन। तो इसमें क्या दिया है, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा दिया है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो रिजॉल्विंग पावर हमारी ग्रेटिंग की कितनी आती है, लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू एन एन। तो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, ये ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आपका नंबर ऑफ लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर ये भी सही है, नंबर ऑफ लाइंस पर इंच ये भी सही है। रिजॉल्विंग पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट, और ग्रेटिंग एलिमेंट से क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, तो ये भी सही है। तो ऑल आर द करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in Rayleigh criteria of resolution two images would be just resolve। ठीक है भाई, तो हमें पता है कि एक का मैक्सिमा भी लास्ट क्वेश्चन से लास्ट को शायद ये क्वेश्चन चेंज लैंग्वेज चेंज है, बाकी का कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें रेले क्राइटेरिया दे दिया है, उसमें बाई ऑब्जर्विंग टू डिफ्रैक्शन पैटर्न दिया था। तो सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन इमेज इज कॉन्साइड विद द सेकंड, यही हमारा क्या है रेले क्राइटेरिया। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a plane transmission grating has 15,000 lines per inch. The resolving power of the grating
and the smallest wavelength difference that can be resolved by the wavelength is 6000 angstrom in second order. ठीक है, तो हमें पता है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. क्वेश्चन में नंबर ऑफ लाइंस दिए हैं, तो n इक्वल टू कितना दिया है, n इक्वल टू दिया है आपका 15000. ठीक है भाई, स्मॉलेस्ट डिफरेंस पूछा है, सेकंड ऑर्डर दिया है, तो स्मॉल n इक्वल टू 2 और लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम. आपको कैलकुलेट क्या करना है, डी लैम्डा. हमें पता है लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू एन एन, तो हमको डी लैम्डा कैलकुलेट करना है, तो डी लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन लैम्डा अपॉन एन एन. तो लैम्डा कितना गिवन है आपको 6000 अपॉन एन कितना गिवन है 2 और कैपिटल एन गिवन कितना गिवन है 15000. ठीक है, तो कितना आ गया आपका 6000 अपॉन, या फिर ये 30 से 30 काट दो, ये क्लियर हुआ यहाँ पर. तो नीचे कितना बचा आपका, तो ये हो गया आपका 30. तो ये 30 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 0.2 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, light incident normally on a grating of width 5 into 10 to the power minus 3 meter with 25 lines. What is the resolving power of the grating in second order? तो ठीक है भाई, हमें क्या क्या गिवन है, हमें लैम्डा गिवन है, लैम्डा इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, एन गिवन है. ठीक है भाई, 2500. ऑर्डर पूछा है सेकंड, हमें कैलकुलेट क्या करना है, ग्रेड डिस्पर्सिव और रिजॉल्विंग पावर लैम्डा अपॉन डी लैम्डा इक्वल टू एन एन. एन 2 है, कैपिटल एन 2500 है, तो कितना आ जाएगा आपका 5000. तो रिजॉल्विंग पावर इज 5000. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर दीज टू इमेज रिजॉल्व. हमें पता है कि अगर हम रेले क्राइटेरिया की बात करें, तो रेले क्राइटेरिया जब भी हम डिफ्रैक्शन पैटर्न किसी वेवलेंथ का बनाते हैं तो क्या दिखाई देता है हमें, मैक्सिमा. अगर हमारे पास दो मैक्सिमा, दो वेवलेंथ के मैक्सिमा कुछ इस तरह से हैं, एक का मैक्सिमा ये हो गया और दूसरे का मैक्सिमा ये हो गया, तो ये कंडीशन कहलाती है हमारी वेल रिजॉल्व्ड. ठीक है, अब ये थोड़े किलो पास पास लाते हैं हम इन्हें, और ये कंडीशन आ जाती है कि एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पर एंड वाइस वर्सा करता है, तो इसे कहते हैं हम जस्ट रिजॉल्व्ड. और जैसे ही ये कंडीशन आपकी क्रॉस होती है कि एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा को ओवरलैप करता है, ठीक है, तो हम इन्हें कभी भी रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे. ये कंडीशन हो जाती है हमारी नॉट रिजॉल्व. हमेशा हमें इस कंडीशन में दो ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे. इसमें जो ये जस्ट रिजॉल्व वाली है, ये लास्ट कंडीशन होगी कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके उन दो ऑब्जेक्ट को दो ऑब्जेक्ट देख पाएंगे. इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई देगा. तो दिस इज द पैटर्न जस्ट लाइक वेल रिजॉल्व, क्योंकि दोनों के मैक्सिमा जो बन रहे हैं, एक का मैक्सिमा आपको ये दिखाई दे रहा है, ये यहां गया, और दूसरे मैक्सिमा की बात करें तो दूसरा मैक्सिमा आपका यहां से बन रहा है. दोनों काफी दूरी पर, दैट इज जस्ट रिजॉल्व नहीं, वेल रिजॉल्व. आसानी से कह सकते हैं हम दिस इज द वेल रिजॉल्व फिगर. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है भाई, ऑलरेडी वीडियो काफी बड़ी हो गई है, तो रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. थैंक यू.